नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। नाम थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैं आपको इसे इतना आसान समझाने वाली हूँ कि आपको ये चैप्टर भूलने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं वैश्वीकरण होता क्या है। मान लो आप भारत में बैठे हो और आपने एक ऑनलाइन जूता ऑर्डर करा जो अमेरिका में बना हुआ है। कुछ दिनों में वो जूता आपके घर आ गया। यही वैश्वीकरण कहलाता है। या फिर ऐसे कह सकते हो, दुनिया के अलग अलग देशों के लोग, सामान और विचार एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वो वैश्वीकरण कहलाता है। बहुत ही छोटी लैंग्वेज में कहें तो पूरी दुनिया एक छोटे गांव जैसे हो जाती है, तो ये वैश्वीकरण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब अभी शुरू हुआ? नहीं, बहुत पहले भी देश एक दूसरे से जुड़े थे। एक रास्ता था जिसे सिल्क रूट कहा जाता था। इस रास्ते से चीन से रेशम आता, भारत से मसाले जाते, यूरोप में अलग अलग चीज़ें आती जाती थी। सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति और विचार भी अलग अलग देशों में फैलते थे, अलग अलग देश के, यानी लोग एक दूसरे से सीखते भी थे। अब औद्योगिक क्रांति, अब चलते हैं 19वीं सदी में। इस समय एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, मशीनों का उपयोग शुरू हो गया। पहले लोग हाथ से काम करते थे, अब मशीनों से बहुत ज़्यादा और जल्दी समय बनने लगा। इसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। उदाहरण, पहले एक दिन में 100 कपड़े बनते थे और अब मशीन से 100 कपड़े बनने लगे। अब समस्या ये थी कि इतना सामान बेचा कहाँ जाए। उपनिवेशवाद मतलब एक मार्केट तैयार करना। इस समस्या का हल यूरोप के देशों ने ऐसे निकाला, उन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू किया। इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। भारत में कपास लिया, इंग्लैंड में कपड़ा बनाया, फिर वही कपड़ा भारत में ले आके बेच दिया। मतलब भारत से ही प्रोडक्ट लेके गए और जाके अपने राज्य में, अपने देश में उन्होंने उस प्रोडक्ट से सामान पे कन्वर्ट करा, फिर वही सामान ले आके भारत में डबल दाम पे उन्होंने बेच दिया। इससे क्या हुआ? भारत में छोटे कारीगरों का काम बंद हो गया। अब जो व्यक्ति हाथ से काम करते थे उनका काम ख़त्म हो गया। फिर आता है किसानों और मज़दूरों की हालत। आप सोचो इसका असर आम लोगों पर क्या हुआ होगा। किसानों को कहा गया कि खाने की फसल मत उगाओ, बल्कि नकदी फसल जैसे नील, कपास उगाओ। अगर फसल खराब हो गई तो किसान कर्ज में डूब गए। मज़दूरों को बहुत कम पैसे में ज़्यादा काम करना पड़ता था, यानी उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई। फिर मज़दूरों का विदेश जाना। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि भारत में के बहुत से मज़दूरों को विदेश भेजा गया, जैसे फिजी, मॉरिशस, कैरिबियन देश। वहाँ उनसे बहुत कठिन काम कराया जाता था, उन्हें सही सुविधा भी नहीं मिलती थी। मतलब वहाँ पे अपना जीवन यापन करना उनका मुश्किल हो चुका था। फिर आते हैं वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। 1940 में एक बड़ा युद्ध हुआ, इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। इससे क्या हुआ? अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ा ये देखते हैं। देशों के बीच व्यापार रुक गया, पैसे की कमी हो गई, बहुत नुकसान हुआ। अब यानी वैश्वीकरण रुक गया। फिर आता है महामंदी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाना, बहुत ज़्यादा चीज़ें बजट से बाहर हो जाना, पैसे की कमी होना, भूखे मर रहे कुछ लोग, किसानों के लिए बेरोज़गार हो जाना, उनके लिए कोई काम न रह जाना, व्यापारियों का काम कम हो गया। तो ये था हमारा महामंदी। 1929 में एक और बड़ी समस्या आई जिसे महामंदी कहा गया। लोग बेरोज़गार हो गए, व्यापार बहुत कम हो गया, किसानों को बहुत नुकसान हुआ, पूरी दुनिया आर्थिक संकट में आ गई। आधुनिक वैश्वीकरण। अब आते हैं आज के समय पे। आज सब कुछ बहुत आसान हो गया है। इंटरनेट, मोबाइल, हवाई जहाज़ ने दुनिया को जोड़ दिया। आप उदाहरण में ले सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग, यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियोस देखना, या फिर कहीं ट्रैवल के लिए आना जाना। यही सारी आधुनिक वैश्वीकरण है।
फ़ायदे क्या हैं इसके और नुकसान क्या है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। पहला हम फ़ायदे समझते हैं, नए नए सामान मिलने लगे, रोज़गार बढ़ा, तकनीकी विकास हुआ। वहीं नुकसान क्या हुआ, छोटे दुकानदारों को नुकसान हुआ, अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ा। इसलिए इसे समझदारी से यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा अब समझते हैं। भारत में भी इसका असर हुआ। बड़ी कंपनियां आई, कुछ लोगों को नौकरी मिली, लेकिन छोटे व्यापारियों को नुकसान हुआ। यानी दोनों असर देखने को मिला। पहला, रोजगार बढ़ा और रोजगार छिन भी गया लोगों से। तो पूरा कंक्लूज़न हमें ये समझ में आया, वैश्वीकरण दुनिया को जोड़ता है, लेकिन इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। इसलिए हमें इसे समझकर आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ आया गया हो तो आप सभी को मेरा धन्यवाद, और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।